जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फैल रहा है। तो इसी प्रकोप को कम करने के लिए या इससे बचाव के लिए आज हमारे हापुड़ हलचल चैनल पर मौजूद हैं संगीता द्विवेदी जी। तो संगीता द्विवेदी से हम जानना चाहेंगे कि कोरोना के लिए क्या डाइट जरूरी है या बचाव कैसे जरूरी है। जी नमस्कार। पहले मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांस रहा है या छींक रहा है तो उसके द्वारा निकले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे आप भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो कोरोना वायरस से सबसे महत्वपूर्ण है बचने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमारी कलेक्टिव इम्यूनिटी जोन की तरह काम करता है। यदि किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो वह जल्द ही बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आपको अपने डाइट में डेली रूटीन में लेने हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले ग्लोए आता है। ग्लोए एक गतूची और अमृता के नाम से जाना जाता है। इसका आयुर्वेद में बहुत प्रयोग किया गया है। ग्लोए में प्रोटीन, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, जिसमें ये ग्लोए क्रॉनिक फीवर के लिए बहुत लाभकारी है और साथ ही ये ब्लड में प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने में काफी मदद करता है। ग्लोए हमारे लिपिड लेवल को भी कम करता है। ग्लोए का सेवन आप ग्लोए का काढ़ा बनाकर यूज कर सकते हैं, ग्लोए का पाउडर लेके आप यूज कर सकते हैं और ग्लोए के मार्केट्स में टैबलेट आती है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे हल्दी, जो कि सभी के घरों में यूज होती है। हल्दी का आप खाने में तो प्रयोग करते ही हैं, साथ में ये हमारी बीमारी के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें एक कुरकुमिन कंपाउंड्स होता है जो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और यह ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर के लिए भी बहुत लाभकारी है। हल्दी का आप यूज अपने दो तरीके से कर सकते हैं। तो हल्दी का पानी लेकर आप नॉर्मली यूज उसको कर सकते हैं और दूसरा हल्दी वाले दूध का बहुत प्रचलन चला है कि लोग हल्दी का दूध फटाफट ले लेते हैं। लेकिन उसमें एक बात ध्यान है, हल्दी के दूध में आप शुगर नहीं ऐड करें, क्योंकि शुगर ऐड करने से हल्दी के न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है आंवला, जो कि सभी लोग बहुत जानते हैं कि आंवला होता क्या है। आंवले में विटामिन सी बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि संतरा खा लो या आंवले की कुछ भी नींबू ले लो, लेकिन जो सबसे रिच अमाउंट होता है वो आंवले में ही पाया जाता है। तो आंवला हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, वाटर रिटेंशन के लिए आंवला बहुत लाभकारी है, डायबिटीज में बहुत हेल्प करता है और आर्थराइटिस ऐसी बीमारियों में लाभकारी बहुत है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाले, जिनके जॉइंट्स में या घुटनों में ज्यादा पेन होता है वो आंवले का यूज ना करें, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। तो आंवले का यूज आप नॉर्मली डेली रूटीन में भी बंदा कर सकता है। सुबह जिम गया या फ्लू से बचने के लिए बहुत लाभकारी है। विटामिन सी इसमें बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है और ये डाइटरी फाइबर रिच भी बहुत होता है। तो आंवले का यूज आप आंवले की चटनी बनाकर घर में कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कंज्यूम आंवले को कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड, और नहीं तो आप आंवले का पाउडर यूज कर सकते हैं, आंवले का चूरन ले भी सकते हैं। इसमें एक और है जो आता है तुलसी। तुलसी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी सभी के घरों में रहती है और ये बहुत ज्यादा तुलसी को पूजा भी जाता है। लेकिन तुलसी के एक मेडिकल उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा गया है। तुलसी में मरकरी तत्व होता है जो हमारे हेल्थ के बेनिफिट के लिए वो हानिकारक है, क्योंकि तुलसी का क्या करते हैं बहुत से लोग ऐसे ही चबा के उसको खा लेते हैं, लेकिन उसको कभी भी चबाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसको आप सिर्फ एक तुलसी का पत्ता तोड़ें, उसको वॉश करके आप उसके छोटे छोटे जितना आपसे खा सके आप उसको तोड़ के पानी के साथ ऐसे ले लें, नहीं तो आप तुलसी को चाय के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये हमारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी फाइबर से भी बचाता है। फिर इसमें आती है एक चीज आपकी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जैसे कि आप जानते हैं अलसी के बीज, अलसी के बीज भी लोगों के घरों में बहुत पाया जाता है। इसमें फैटी 3 एसिड पाए जाते हैं और लिग्निन पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं, हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं और हमारे हार्मोन्स बैलेंस को भी बनाने में काफी मदद करती हैं। तो अलसी का यूज आप अलसी के पाउडर लेकर उसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच पानी में घोल के ले सकते हैं, नहीं तो अलसी को आप रोस्टेड करके किसी चीज में उसको किसी सैलेड में या दही में छाछ में उसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। बच्चों के लिए अलसी देना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। वो छोटी छोटी एटमॉस्फेयर का झेल नहीं पाते हैं और वो जल्दी बीमारी से कैसे उनको कोल्ड कफ लगा ही रहता है। तो बच्चों के लिए ये चीजें बहुत लाभकारी होती हैं और बादाम इसमें बहुत
एक अच्छा रोल प्ले करता है। बादाम में विटामिन डी, कैल्शियम, पोटेशियम और बहुत काफी तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बादाम एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ ही डाइटरी फाइबर रिच भी है। बादाम प्रेगनेंसी में तो बहुत लाभकारी होता है। साथ ही आप इसको डायबिटीज वाला पेशेंट, थायराइड वाला पेशेंट, हाई बीपी वाला पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकता है। तो ये चीजें आप अपने घरेलू नुस्खे अपनाकर अपनी डाइट में इंक्लूड करें और कोरोना वायरस से बचें। जैसा कि आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है जी, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे या जिन लोगों देख पाएंगे इस चीज को, उनको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे आपने बताया गिलोय को किसी को भी, ज्यादातर मेरे को भी नहीं पता गिलोय होता क्या है, तो इन सब चीजों का पता कैसे चलेगा? देखिए, ये ग्लोए तो एक तरह की एक पौधा होता है जिसकी एक काफी लंबी तनी होती है। वो एक तने से ही इसको ग्लोए को बनाया जाता है। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको ग्लोए नाम से बहुत प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आयुर्वेद में आज वैसे किसी को नहीं पता होगा, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि ग्लोए एक ऐसा है जिसको आज के टाइम में किसी को नहीं पता। आजकल ग्लोए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब फ्लू में, वायरस में ग्लोए का ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बताएं, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट बंद है, ग्लोए वगैरह जो ये सब चीजें हैं, कुछ ऐसी विधि बताएं जो घर में मिल जाए और उससे कोरोना का संक्रमण रोका जा सके और उससे हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा फायदा हो। ग्लोए अगर आप मार्केट में नहीं जा सकते हो तो आप हल्दी का यूज कर सकते हैं, आप आंवले का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो फ्लेक्स सीड्स, अलसी के बीज तो सभी के घरों में होते हैं, आप अलसी के बीज, जीरा बहुत फायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जीरे का आप खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। साथ ही इसके इम्यूनिटी पावर में भी बहुत बूस्ट होता है। जीरा तो सभी लोग के लोगों में, घरों में, मसालों में यूज होता है। जीरे को आप ऐसे ही पानी में घोलकर गुनगुने पानी में उबालें और सुबह खाली पेट जीरे का सेवन कर लें। तो जीरा भी है और साथ में हल्दी भी है, और धनिया भी बहुत यूजफुल है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। और तुलसी है, तुलसी तो बेसिकली सभी के घरों में होती है, तो तुलसी का सेवन आप कर सकते हैं। अदरक है, लहसुन है, उसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सभी ने देखा, संगीता द्विवेदी जी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के घरेलू उपाय बताए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इस उपाय को अपनाएंगे।